प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस समय संध्याकालीन प्रार्थना को शुरू करते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। आइए हम इस गीत को गाते हैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे ये मसीह, नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच महान, सारे संतों के बीच महान। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिशी मैं, गाऊं शुक्र गुजारिशी मैं। तू ही है नरगिस का शरण का, हाँ तू शोषण विवादियों का। तू ही है नरगिस का शरण का, हाँ तू शोषण विवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिलो शान से भरा, कैसा कामिलो शान से भरा। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिशी मैं, गाऊं शुक्र गुजारिशी मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिशी मैं, गाऊं शुक्र गुजारिशी मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार में, पाऊँ तेरे दीदार में। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपनी महिमा के गीतों को गाने में हमारी सहायता की। और आइए हम प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। और ये लिखा हुआ है भजन संहिता 32 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। इससे पहले आइए छोटा प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हारे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु
धन्यवाद देते हैं इस संध्याकालीन प्रार्थना में प्रभु आप अपनी भली मंशा भली इच्छा को हम एक एक के जीवन से जोड़े हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच हमें जीवन का श्वास दिया है जिसके द्वारा हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी हम जो भी वचन पढ़ते हैं आप आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी सहायता करें। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। 32 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्षमा प्राप्ति की आशीष के लिए परमेश्वर ने इन वचनों को लिखा है। धन्य मनुष्य कहते हैं जिनका अपराध क्षमा किया गया और जिनका पाप ढांपा गया हो, उनको परमेश्वर धन्य कहते हैं। और धन्य कहते हैं कि वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। तो इन सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर धन्य कहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब हम आगे पढ़ते हैं, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। तो सचमुच में जब हम प्रभु को जानते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हम दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, यानी जब हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे तब सचमुच में हमारी हड्डियाँ भी जवाब देती हैं, हमारी हड्डियाँ पिघल जाती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बल और सामर्थ और शक्ति देते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच्चाई के परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और जब पाप से परमेश्वर घृणा करता है और पापी से प्रेम करता है, और जब पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म को ना छिपाया, वो सच्चाई की बात है। अधर्म को जब हम नहीं छिपाते हैं तब परमेश्वर हमारे पाप को जो हमारे ऊपर है उसको क्षमा करते हैं। और हम ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो जब हम सच्चे मन हृदय से यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लेते हैं तो हमारे अधर्म को और पाप को वो क्षमा कर देते हैं। हमारा परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन वचनों को सुनने में प्रभु हमारी और भी सहायता करे, आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना जिन विषयों के लिए हम करते हैं उन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हरे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुनने और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु इस बड़ी समय के लिए जब हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं मेरे प्रभु। हमारी हर बात में आप अपनी इच्छा को पूरी करते हैं प्यारे प्रभु।
हमें क्षमा छुटकारा देते हुए आप अपने पवित्र चरणों में बुलाए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस घड़ी समय जब हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे घर परिवार को आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच प्रभु जी, इस पृथ्वी पर एक एक घराने के लिए, एक एक परिवार के लिए आपने अपनी बहुमूल्य लहू को बहाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के प्रियों के लिए हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु जी, वो आपके प्रियजन हैं, आपने उन्हें अपने लहू से मोल कर अपना पुत्र और पुत्री बनाया है, जिन्हें आपने अपनी शहरपनाह में रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, एक एक भाई बहनों बच्चों को आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में रखें, ताकि एक एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी, कलीसिया में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आपदा परमेश्वर, भिन्न भिन्न प्रकार की महान प्रभु जी समस्या है प्रभु। हम हर एक समस्या को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, सचमुच प्यारे प्रभु जी, जिन्हें आपको ग्रहण करते हैं उनके लिए आप उत्तम आशीषों को देते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, महान प्रभु से लकवा से जो ग्रसित हैं पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी सुधि देने वाले परमेश्वर आप हैं, उन्हें उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए आप उनकी सहायता करें वहाँ पर प्रभु जी, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस प्रकार जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है, महान प्रभु जी, और डर और भय को उनके जीवन से दूर करें और स्वतंत्र करें पिता परमेश्वर। महान प्रभु, जहाँ आप हैं वहाँ स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर। महान प्रभु जो स्वतंत्रता को उनके जीवन के लिए दीजिए, उनके जीवन से हर एक प्रकार की डर भय की आत्मा को उनके जीवन से दूर करें, ताकि वो स्वतंत्र होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, महान प्रभु जो उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर, महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में विभिन्न प्रकार की शैतानिक समस्या है पिता परमेश्वर, महान प्रभु आप उन्हें छुड़ाए पिता परमेश्वर। आप उनकी सुधि लीजिए, सहायता कीजिए, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आपदा शैतान की युक्ति शक्ति को उनके जीवन से दूर करें पिता, स्वतंत्र और आज़ाद करें पिता परमेश्वर। महान प्रभु जी, जब आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं पिता, आप उन्हें अपनी इच्छा में रखते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, जब आपका वचन खुलता है पिता परमेश्वर तो सोने लगते हैं, आपका वचन खुलता है तो इधर उधर की बातें करते, ये सब शैतान की जाल फंदे हैं पिता परमेश्वर। इन सारे जाल फंदों से दूर करें पिता परमेश्वर और स्वतंत्र और आज़ाद करें, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, महान प्रभु जिन भाई बहनों के लिए आपने पिता परमेश्वर उत्तम जीवन साथी दिया है, और सचमुच प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में जो समस्या है मेरे प्रभु, जो बच्चे की आशीष उनके जीवन में नहीं है मेरे प्रभु, आप सहायता करें मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर उन्हें आप अपने शरण में लेकर आप उनकी सहायता करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। सचमुच प्यारे प्रभु जी, पिता आपकी ओर दृष्टि लगा सके पिता परमेश्वर। आप उनके लिए प्यारे प्रभु जी एक प्रतिज्ञा रूपी संतान को देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आई देरी इसलिए है पिता परमेश्वर कि वे आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सकें, आपको महिमा दे सकें, इसलिए प्यारे प्रभु जी आपने उनके लिए देरी दिया है पिता परमेश्वर, आज समय दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जब आशा पूरी होने में विलम्ब होती है तो मन शिथिल होता है, और सचमुच प्यारे प्रभु जी एक मनुष्य का जो आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो मन शिथिल हो जाता है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आप जीवन का वृक्ष लगाने वाले परमेश्वर हैं। महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में थायराइड है पिता परमेश्वर और विभिन्न प्रकार की समस्या है पिता परमेश्वर, उन्हें आप चंगा और शिफा प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से उन्हें चंगा और शिफा प्रदान करें, ताकि उनके जीवन से थायराइड की समस्या दूर होने पाए, और हम पिता परमेश्वर उन्हें दृढ़ और मजबूत करें प्रभु। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी जो पढ़ने वाले एक एक बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। महान प्रभु जी,
हाँ पिता परमेश्वर, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक, जो कॉलेज तक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्रभु, एक एक पल दया अनुग्रह करें मेरे प्रभु। ये बच्चे आपके दिए हुए दान और दिए हुए भाग हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलेगी। सो पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता करें प्रभु, उन्हें भी अपनी दया दृष्टि में रखें मेरे प्रभु। पढ़ने लिखने, ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति में आप सहायता करें, ताकि वे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख सकें, ज्ञान बुद्धि अर्जित कर सकें। और हाँ पिता परमेश्वर, आपको हाँ पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर हाँ पिता परमेश्वर पढ़ सकें। सो आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। हाँ महान पर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आप जिनके पास बुद्धि की घटी हो, उन्हें आपने कहा है कि वो मेरे पास आए, मैं उन्हें बिना उलाहना दिए उदारता से देता हूँ। सो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हफ्ता जिनके लिए आज जो हफ्ता परमेश्वर, जो बड़े बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जिनको जीवन साथी की आवश्यकता है मेरे प्रभु, उनके लिए हाँ पिता परमेश्वर एक योग्य जीवन साथी देकर आप सहायता करें, ताकि हाँ पिता परमेश्वर आपका वो एक तन और एक मन रहकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जी छत्तीसगढ़ राज्य में पिता, हाँ महान पर प्रभु जी खेती किसानी वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, एक एक पल दया अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं मेरे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु जी, उन्हें आप बल शक्ति सामर्थ्य देकर आप सहायता करें। और पिता परमेश्वर, जो भी उपज है पिता परमेश्वर, वो 60 गुना 70 गुना और 100 गुना आप प्रभु जी वो अपना फल मिल सके मेरे प्रभु। इसलिए हम आपसे विनती और प्रार्थना है, हवा पानी देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए प्यारे प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जी, एक एक हफ्ता परमेश्वर मसीह परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपकी दया दृष्टि से दूर है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा से दूर है, आपकी योजना से दूर है। सो पिता परमेश्वर हर एक की सहायता करें प्यारे प्रभु जी, वो और भी पिता आपकी ओर मन लगा सकें मेरे प्रभु, ताकि आपका प्रेम जो हफ्ता असीम प्रेम है पिता परमेश्वर, आपकी प्रेम को कोई बखान नहीं कर सकता मेरे प्रभु। और सचमुच प्यारे प्रभु जी आप ऐसे अपरंपार आशीषों की वर्षा आप करते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपने इसीलिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए कि हाँ पिता परमेश्वर हफ्ता इस पृथ्वी के लोगों के लिए जिनका पाप दोष गुना अपराध हफ्ता परमेश्वर क्षमा किया जाए, और पिता परमेश्वर आपके राज में भागी होने के योग्य बन सकें। इसलिए प्यारे प्रभु जी आपने इस पृथ्वी पर आए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, यहाँ पिता एक एक ऊंचे पद के वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ महान पर प्रभु जी उन हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु, जो सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपकी दया दृष्टि में है मेरे प्रभु, और जहाँ आपदा आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सके मेरे प्रभु। ऊँचे पद वालों के लिए हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वो भय और भक्ति के साथ जीवन बिताएं और आपको महिमा दे सके मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो योजनाएं बनती है पिता परमेश्वर, वो सारी योजनाओं को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। वो हाँ पिता परमेश्वर भाई बहनों के बीच में पहुंच सके, हाँ पिता परमेश्वर लोगों के बीच में पहुंच सके, और पिता परमेश्वर योजना लागू होने पाए पिता परमेश्वर, और उनका लाभ मिले पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्हें आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में रखें हैं मेरे प्रभु। जितने भी हमारे हफ्ता परमेश्वर माता पिता भाई बहन बच्चे हैं मेरे प्रभु, एक एक पर दया अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी विनती प्रार्थना निवेदन को सुने हैं, उत्तर दिए हैं, इसलिए हम सारी आदर इज्जत महिमा आप ही को देते हुए इस दुआ को आपके ही मधुर धन्य सुनाम में मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से और भी जो प्रार्थना का विषय है उसको दिया करें, ताकि और भी प्रार्थना हम करेंगे, ताकि परमेश्वर पिता इस प्रार्थना का उत्तर दे, आमीन।